आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा। किसी गांव में पारो नाम की एक विधवा औरत रहती थी। पारो का एक पुत्र था जिसके साथ वह बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। पारो इतनी गरीब थी कि उसके घर में खाना बनाने के लिए 4 बर्तन तक ना थे। उसका पुत्र अभी बहुत छोटा था तो वह बदनसीब, लेकिन पारो ने बहुत ही प्यार से उसका नाम रखा नसीब सिंह। यह छोटा सा नसीब सिंह इतना ज्यादा बदनसीब था कि उसके जन्म के कुछ दिनों के पश्चात ही उसके पिता की एक बीमारी में मृत्यु हो गई थी। गुजर बसर करने के लिए पारो लोगों के घरों में झूठे बर्तन धोती थी। लोगों की झूठन धोते धोते पारो बस एक ही सपना देखती कि एक दिन उसका बेटा बड़ा होकर उसके सभी कष्ट दूर कर देगा। नसीब सिंह छोटा जरूर था, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था। साथ ही उसके अंदर संयम और धैर्य जैसे गुण भी थे। किसी भी बात को पूरी गहराई से जानने की उसे प्रबल जिज्ञासा रहती थी। एक दिन छोटे से नसीब सिंह ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह तो ईश्वर की मर्जी है मेरे बच्चे। दुखी स्वर में पारो ने कहा, सब भाग्य का खेल है। परंतु वह छोटा सा बालक माँ के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। वह फिर बोला, परंतु माँ, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। पारो बोली, यदि ईश्वर ही सब जानते हैं तो ठीक है माँ, अब तो मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ ना माँ, ईश्वर मुझे कहाँ मिलेंगे? पारो तो पहले से ही परेशान रहती थी। अब बेटी की जिद देखकर उसने कह दिया, बेटा, ईश्वर तो जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम वहां कभी मत जाना। परंतु उस दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नसीब सिंह ने मन ही मन जंगल जाकर ईश्वर से मिलने की प्रतिज्ञा कर ली। एक दिन की बात है, पारो उस समय घर पर नहीं थी। ऐसे में ईश्वर से मिलने की इच्छा लिए नसीब सिंह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में वह काफी समय तक इधर उधर भटकता रहा और आखिर में वह चलते चलते काफी थक गया। मगर इतनी देर यहाँ वहां घूमने के बावजूद भी उसे कहीं भी ईश्वर की परछाई तक न दिखाई दी। अंत में थक हार कर वह एक पत्थर की शिला पर बैठ गया और सोचने लगा, ईश्वर तो यहाँ कहीं नहीं है। आखिर मेरी गरीबी दूर कैसे होगी? संयोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से वहीं से गुजर रहे थे। जब उन्होंने एक बालक को उस घने वन में अकेले देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती उस बालक के समीप आए और पूछने लगे, बालक, तुम कौन हो और यहाँ इस घने वन में क्या कर रहे हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, बालक ने भोलेपन से उत्तर दिया। ईश्वर को? यह सुनकर माता पार्वती चौंक उठी और पूछने लगी, किंतु पुत्र, तुम्हें ईश्वर से ऐसा क्या काम आ पड़ा? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह ने बिना डरे ही उत्तर दिया। बच्चे का ऐसा साहस और हिम्मत देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और माता पार्वती, जो कि करुणा की देवी है, उन्हें उस बच्चे पर बहुत दया आई और भगवान शिव से बोली, प्रभु, कृपा कर इस बच्चे की कुछ मदद कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इस बालक के भाग्य में धन तो है ही नहीं। भगवान शिव ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मां पार्वती हठ करने लगी, जिद मत करो देवी, यदि मैं उसे कुछ दे भी दूंगा तो भी उसका भाग्य उसे उसके पास रुकने नहीं देगा। इसलिए इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा कि भाग्य देवता ने लिखा है। परंतु भगवान शिव के बार बार समझाने पर भी माता पार्वती जिद पर अड़ी रही। देवी पार्वती का ऐसा हठ देखकर मजबूरन भगवान शिव ने बालक को एक मोतियों का हार भेंट किया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। माता पार्वती अप्रसन्न थी कि चलो अब इस बालक की गरीबी दूर हो जाएगी, परंतु उस हार के साथ ही उस बालक का भाग्य भी
उसके साथ साथ चल रहा था। चलते चलते अचानक ही नसीब सिंह के पेट में दर्द उठा और वह जंगल में इधर उधर देखने लगा। तब उसने वह हाथ एक पत्थर की शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। किंतु तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को चोंच में पकड़कर उड़ चली। मेरा हार, यह बोलते हुए वह बालक चील के पीछे भागा, मगर वह भी कब तक उसके पीछे भागता और कुछ ही पलों में वह चील उसकी नजरों से ओझल हो गई। अब तो नसीब सिंह बहुत दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को हार वाली सारी बात बताई, परंतु पारो को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। लेकिन इतना कुछ होने पर भी उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन वह फिर उसी वन में उसी स्थान पर गया और फिर से माता पार्वती और भगवान शिव उसी स्थान पर आए। बालक को उदास देखकर भगवान शिव ने कहा, देखो पार्वती, इस बालक के भाग्य के कारण आज इसके पास वो हार नहीं है। इसका हार एक चील ले गई है और उस चील को दंड दिलवाने के लिए तथा वह हार वापस पाने के लिए यह बालक आज फिर आया है। सारी बात सुनकर माता पार्वती बोली, हे भगवान, आप उस चील को दंड दे या न दे, लेकिन इस बालक की गरीबी अवश्य दूर करें। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, अब मैं इस बालक की कोई मदद नहीं कर सकता, परंतु इस बालक के प्रति तुम्हारा स्नेह देखकर मैं ब्रह्मदेव, जो कि भाग्य विधाता है, मैं उनसे विनती करूंगा कि वह इस बालक की कुछ मदद करें। तब भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को याद किया और ब्रह्मदेव भगवान शिव के समक्ष प्रकट हो गए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को नसीब सिंह के विषय में सब कुछ बताया और कहा, हे ब्रह्मदेव, अब आप ही इस बालक की कुछ मदद करें। तब भगवान ब्रह्मदेव ने उस बालक को एक हीरे की अंगूठी दी। बालक ने उस अंगूठी को अपनी जेब में रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोच लिया था कि अब वह पल भर के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते उस बालक को प्यास लगी। वह एक सरोवर के पास पहुंचा और जैसे ही वह झुककर पानी पीने लगा, वैसे ही वह हीरे की अंगूठी उसकी जेब से निकलकर पानी में जा गिरी और पानी में गिरते ही एक मछली उस अंगूठी को निगल गई। वह बालक फिर से रोता रोता घर वापस आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, जब हमारे भाग्य में धन ही नहीं दिखा तो वह अंगूठी तेरे पास कैसे रुकती, लेकिन जिस दिन भाग्य देवता हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, उस दिन तो बेटा मिट्टी भी सोना बन जाएगी। माँ ने बेटे को दिलासा देते हुए कहा, मगर नसीब सिंह हार मानने वाला नहीं था और तीसरे दिन भी वह फिर से उसी वन में जा पहुंचा। भगवान शिव और माता पार्वती बालक की दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने फिर से ब्रह्मदेव से कहा, यह बालक बहुत साहसी है, इसलिए इसका कुछ भला तो अवश्य ही करना चाहिए। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे प्रभु, क्यों न हम श्री हरि के पास चलें, वही इस बात का कोई हल बताएंगे। और फिर वे सब श्री हरि के पास पहुंचे। पूरी बात सुनकर श्री हरि ने बालक को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और इस बार उसने निश्चय किया कि वह कहीं भी बिना रुके सीधा अपने घर ही जाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ घर पर नहीं थी। नसीब सिंह ने उन हीरों को एक घड़े में छिपा दिया और माँ को खोजने बाहर निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचता जा रहा था कि अब मेरी माँ को लोगों के घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। उधर उसके जाने के पश्चात एक चोर उसके घर में घुस आया और जो भी सामान उसके हाथ लगा वह उसे लेकर भाग गया। उस सामान में वह घड़ा भी था जिसमें उसने हीरे छिपाए थे। कुछ देर के पश्चात जब वह बालक अपनी माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे तो चोरी हो चुके थे। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, क्यों तू हर रोज मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता है? पूरा दिन इधर उधर आवारागर्दी करता है और फिर शाम को आकर एक नई कहानी सुनाता है। माँ की डांट खाकर वह बालक उदास हो गया, लेकिन तब भी उसने हिम्मत
नहीं छोड़ी। अगले दिन वह फिर से उसी जंगल में जा पहुंचा। उस बालक की ऐसी हालत देखकर अब तो भगवान शिव भी करुणा से भर उठे। उन्होंने उसी क्षण भाग्य की देवी को याद किया। भाग्य की देवी भगवान शिव के समक्ष प्रकट हो गई। तब भगवान शिव ने कहा, हे भाग्य की देवी, जब तक तुम इस बालक पर अपनी कृपा नहीं करोगी तब तक इस बालक का भाग्य नहीं जागेगा। तब भाग्य की देवी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और भाग्य की देवी ने मुस्कुराते हुए उस बालक को एक सिक्का दिया। बालक खुशी खुशी घर पहुंचा और वह सिक्का उसने अपनी माँ को दे दिया। अगले दिन एक मछली बेचने वाला उसी गांव में आया। तब माँ ने वह सिक्का देकर एक मछली खरीदी। अब जब माँ ने मछली का पेट चीरा तो उसमें से वही हीरे की अंगूठी निकली। अंगूठी देखकर वह बालक खुशी से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। संयोग से उसी समय वह चोर वहीं से गुजर रहा था। जब उसने बालक के चिल्लाने की आवाज सुनी, मिल गया, मिल गया, तो वह बहुत ज्यादा डर गया और पकड़े जाने के डर से वह हीरो की पोटली वहीं फेंक कर भाग निकला। हीरो की पोटली पाकर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ। अब तो इतना धन पाकर नसीब सिंह और उसकी माँ के दिन ही बदल गए। अब तो वह उस गांव के सबसे धनी लोग बन गए। इस प्रकार भाग्य देवी की कृपा से उस नसीब सिंह की गरीबी दूर हो गई और उसका पूरा भाग्य ही परिवर्तित हो गया। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसका भाग्य नहीं बदल सके, परंतु जब भाग्य की देवी ने उस बालक के सिर पर अपना हाथ रखा तो उसके घर की मिट्टी भी सोना बन गई। आखिर किसी ने सच ही कहा है, भाग्य बहुत बलवान है। भाग्य से ही मनुष्य को धन, ऐश्वर्य तथा संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भाग्य में लिखा होता है वो भाग कर आता है और जब भाग्य में ही नहीं तो आया हुआ धन भी चला जाता है। इसी कारण भाग्य को श्रेष्ठ माना गया है। धन्यवाद।